हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का। कौन सा सीखेंगे प्यार बच्चों? हम फिफ्थ वाला सीखेंगे। अगर प्यार बच्चों आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से वीडियो कवर अप करके आगे की ओर पढ़ सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से पेपर में 1 क्वेश्चन हमेशा आता है। इस टॉपिक को प्यार बच्चों कोई भी मिस मत करना। तो टॉपिक सिंपल सा है, बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, किससे सॉल्व करना है? बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं सॉल्व। कौन सा करना है प्यारे बच्चों? हमें फर्स्ट का फिफ्थ वाला लिखा प्यारे बच्चों, आपने गिवन लगाया कॉमा। क्वेश्चन क्या था? √2x प्लस का √3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। फिर है √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन कौन है? सेकेंड। अब प्यारे बच्चों हमें करना क्या होता है? इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है। यहां से प्यारे बच्चों जो वेरिएबल होता है ना, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। वेरिएबल कौन है? एक्स और वाई है, तो हमें एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे होगा? मैंने आपको सिखाया था, हमेशा जो भी इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या करना होता है? इक्वेशन थर्ड बनाना पड़ता है। जो वेरिएबल होता है ना, उस वाले वेरिएबल से हम इक्वेशन थर्ड बनाते हैं। स्टार्टिंग वेरिएबल कौन है? एक्स वेरिएबल है, तो एक्स वाले वेरिएबल से इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन थर्ड बनाएंगे। जो इक्वेशन थर्ड बनती है, जिस वेरिएबल से बनी है, वो वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू कौन है? 0। चलिए बनाते हैं। √2x आपने सेम लिखा इज इक्वल टू, इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अब √3y प्लस में, तो प्लस वाला साइड किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। लिया है माइनस में। अब देखिए x आपने सेम लिखा, ये आपने सेम लिखा। अब √2 किस में? मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई नीचे कहां पहुंचेगा? डिवाइड में पहुंचेगा। इक्वेशन कौन बन गई प्यारे बच्चों? थर्ड बन गई। फिर मैंने आपको ये बताया था, एक्स वाले वेरिएबल से बनी है, जो इक्वेशन थर्ड बनी है हम कहां पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आसानी से y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन थर्ड x की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन सेकंड सॉरी। तो इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या है? √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन सेकंड है। इसी इक्वेशन सेकंड में हमें x की वैल्यू पुट करना है। √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। चलिए पुट करते हैं। √3 आपने प्यारे बच्चों सेम लिखा, बीच में कौन आएगा? मल्टीप्लाई। आप देख सकते हो x की वैल्यू कौन है? माइनस का √3y अपॉन में √2। तो हम x के लिए पुट कर देंगे। x के लिए कौन पुट करेंगे? माइनस का √3y अपॉन में √2। माइनस वाला किसके अंदर आता? ब्रैकेट के अंदर। माइनस का √8y इज इक्वल टू कौन है? 0। अब देखिए मल्टीप्लाई होगा, तो आगे प्लस है, यहां पर माइनस है। इंटू कौन है? प्लस माइनस क्या होता? माइनस। √3 का इंटू √3y में करना है, तो √3 इंटू √3 कितना होता है? रूट का 9 होता है, और √9 का स्क्वायर रूट कौन होता है? 3 होता है। क्यों? जब 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कौन होता है? 3 होता है। इसी प्रकार 3 इंटू 3 √9 होगा, √9 का उल्टा कौन होता है? 3 होता है। y का y, नीचे रूट में 2 है, माइनस का कौन रूट में 8y है, इज इक्वल टू कौन है? 0 है। अब देखिए यहां पर नंबर फ्रैक्शन में, पर ये फ्रैक्शन में है कि नहीं? इस फ्रैक्शन को बनाने के लिए हमें नीचे कौन मानना पड़ेगा? 1 लिखना नहीं है, केवल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कितना मान लिया? मैंने 1 मान लिया। अगर प्यारे बच्चों बीच में प्लस या माइनस होता है, तो मल्टीप्लाई कितनी बार करते हैं हम? 3 बार। कैसे? पहले नीचे मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, √2 का इंटू 1 में करेंगे, √2 इंटू 1 √2। अब ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे होता है, -3y का इंटू 1 में करेंगे, तो -3y इंटू 1 कितना होता है? माइनस का 3y होता है। बीच में कौन है? माइनस। अब √2 का इंटू √8y में करेंगे, देखिए 2 इंटू 8 तो 16 होगा,
√2 का इंटू √8 में करेंगे, कौन होगा? रूट में 16 होगा। √16 का उल्टा कौन होता है? 4। अभी बताया था मैंने आपको, जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट कौन होगा प्यारे बच्चों? 4 होगा। y का y इज इक्वल टू कौन है? 0। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। साइन किसका आएगा? माइनस का। 3/4 कितना होता है? 7 माइनस का 7। नीचे कौन चल रहा था? √2 इज इक्वल टू में कौन था? 0 था। -7/7 लिखा, 0 7 लिखा। √2 डिवाइड में, डिवाइड वाले ऊपर कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। -7/, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते कितना आंसर आता है? 0 जाएगा। y इज इक्वल टू कौन है? 0। -1 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला कहां पहुंचेगा? डिवाइड में आ जाएगा। और सब लोग जानते हो 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड करते कितना आंसर आता है? 0। अब आपके पास y की वैल्यू तो आई, अब बात आती है x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो मैंने आपको ये बताया था y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इक्वेशन थर्ड में पुट करते हो तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो हमें जल्दी आंसर ही निकालना है, इसलिए हम y की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या बनी? इक्वेशन थर्ड आपके पास है x इज इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन में √2। क्या है? x इज इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन में √2। चलिए y के लिए पुट करते हैं हम। देखा आपने x इज इक्वल टू माइनस का √3, बीच में कौन आएगा? इंटू। देखिए आप y की वैल्यू कौन है? 0 है, तो हम y की वैल्यू कौन पुट कर देंगे? 0। नीचे कौन है? रूट में 2 है। x इज इक्वल टू 0 का इंटू किसी भी नंबर में करते कितना आंसर आता है? 0। नीचे कौन है? रूट में 2 है। और 0 का हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते कितना आंसर आता है? 0। तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो भाई साहब लास्ट में आप लिख दो हेंस करके x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना